नमस्कार बच्चों। आज टीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, आज हम आप लोगों के सामने संस्कृत लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कक्षा 10 से है। आज हम लोग अगले पाठ व्यायाम का बचा हुआ जो श्लोक था उसको पढ़ेंगे। साथ ही आज कुछ अभ्यास का काम भी करवाया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग पाठ की ओर। अगले वीडियो के पार्ट 1 में आप लोगों को श्लोक नंबर 7 तक पढ़ा दिया गया था। आज हम लोग चलते हैं श्लोक नंबर 8 में। श्लोक नंबर 8 में कहा गया, व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनांग सिन्नग्ध भोजिनां स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृताः। कहने का भाव है, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनां सिन्नग्ध भोजिनां, अर्थात चिकनाई वाला भोजन खाने वालों तथा बलवानों के लिए व्यायाम हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है। अगर आप भोजन नहीं करते हो, शक्तिहीन हो, तो व्यायाम आप सही तरीके से सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अतः व्यायाम करने के लिए भोजन और पौष्टिक भोजन की परम आवश्यकता होती है। स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृताः। अगर जो व्यक्ति निरोग है उनके लिए सर्दी और वसंत ही नहीं बल्कि सभी ऋतुओं में व्यायाम परम स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। इसलिए मनुष्य को आहार और व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं श्लोक नंबर 9 की ओर। सर्वेष्वृतुस्वरः पुंभिरात्म हितैषिभिः बलस्यार्धयन् कर्तव्यो व्यायामो हनन्त्योऽन्यथा। सर्वे स्वरः पुंभिरात्म हितैषिभिः। भाव है, सर्वे अर्थात क्या, तो अपना कल्याण, अपना भला चाहने वाला, अपना हित चाहने वाला लोगों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल के आधे भाव, आधी ताकत क्या होता है से व्यायाम करनी चाहिए। सर्वे वृत्तस्वरः पुंभिरात्म हितैषिभिः बलस्यो अर्धेन, मतलब आधे बल से, कर्तव्यो व्यायामो हन्तयो अन्यथा, प्रतिदिन अपने बल के आधे भाव से व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा वैसे व्यक्ति क्या होता है, जिनके पास बल नहीं है,
और व्यायाम करने लगें, व्यायाम के नियम को न जाने, शक्तिहीन हो, तो वैसे व्यक्ति मर भी सकते हैं। अगर आप नियमों को पालन नहीं करेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमेशा इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या? तो अपना कल्याण चाहने वाला, अपने भला चाहने वाला, अपना हित चाहने वाला सभी लोग सभी ऋतुओं में प्रतिदिन यानी नित्य प्रति अपने बल के आधे भाव आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए। पूरे ताकत के साथ करोगे, शरीर में तो ताकत रहेगा नहीं, या ताकत का प्रदर्शन करोगे तो मृत्यु हो सकते हैं। चलते हैं श्लोक नंबर 10 में। क्या? तो हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्यं प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जन्तु अस्ताद बलार्धस्य लक्षणम। कहा गया क्या? जो हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते है, व्यायाम करते हुए व्यक्ति की हृदय में, जो व्यायाम कर रहे हों उनकी आत्मा में, उनके हृदय में, उनके फेफड़े में क्या? तो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते, हृदय में स्थित वायु जब मुंह पर पहुंच जाती है, कहाँ पहुंचती है? वक्त्रं प्रपद्यते, मुंह पर पहुंच जाती है। व्यायाम कुर्वतो यंतो अस्ताद बलार्धस्य लक्षणम, तो यह बल का आधा लक्षण का पहचान होता है। यंतो बलार्धस्य लक्षणम, उनमें आधे लक्षण हैं। इसलिए व्यायाम करते समय मुंह बंद होनी चाहिए, मुंह खुली नहीं होना चाहिए। चलते हैं आज का अंतिम श्लोक की ओर। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं श्लोक नंबर 11। क्या? वायोबल शरीराणि देशकलाशनानि च समीक्षे कुर्याद् व्यायामन्यता रोगमानुप्यात्। क्या? तो वायोबल शरीराणि देशकलाशानानि च, आयु, बल, शरीर, देश, काल, भोजन आदि को, किसको? तो बल, आयु, शरीर, देश, देश की जगह पे स्थान भी लिख सकते हैं, काल, समय, भोजन आदि को क्या करो? परखो। समीक्षिते कुर्याद्, समीक्षा करो। समीक्षा मतलब परख करो, जांच पड़ताल करो। कुर्याद्, समीक्षा कुर्याद्, जांचो, परखो। व्यायाम मन्यथा रोगमापजायते हैं, व्यायाम करना चाहिए। क्या? आयु, बल, शरीर, देश, स्थान, काल, भोजन
आदि को परख करके ही क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगमाप्नुयात्, अन्यथा रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अगर आप नियम को नहीं जानते हो, तरीके को नहीं जानते हो व्यायाम के, तो व्यायाम करते हुए भी रोग के शिकार हो जाओगे। अगर व्यायाम करने के नियम को आप जानते हो तो फिर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा, स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। इसलिए बच्चों, हमेशा व्यायाम के नियम को जानकर ही हमें व्यायाम करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो किसी भी काम को अच्छी तरह से समझ लो और उसके बाद करो तो उसके फल क्या होते हैं, दुगने प्राप्त होते हैं, दुगुने प्राप्त होते हैं। अगर आपने किसी भी काम को परखा नहीं, नियम को जाना नहीं, किसी बात को जाना नहीं और आगे बढ़ गया तो आपकी नाश निश्चित है। इसलिए किसी भी काम करने से पहले उस काम पर 100 बार सोच विचार करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ 3 का दूसरा भाग 11वां श्लोक के साथ ही संपन्न हुआ। जैसा वीडियो के प्रारंभ में ही आप लोगों से मैंने कहा था, जो आज कुछ अभ्यास कार्य भी करना है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अभ्यास की ओर। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अभ्यास दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो प्रश्न उत्तर बनाना है। सबसे पहले तो आप जो 11 श्लोक में पढ़ा उसके अनुसार इसका प्रश्न उत्तर खुद करेंगे। अगर विशेष परेशानी होगी तो मैं इसी वीडियो के अंत में आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर, यानी 1 नंबर के 1, 2, 3 तक हम भेज देंगे, आप लोगों को दे देंगे इसी वीडियो के लास्ट में। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है, जो आप कितना सही बनाते हो। उसके बाद लास्ट में तो हम उत्तर देंगे ही आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को अगर लिखने में कठिनाई हो, प्रश्न उत्तर करने में कठिनाई हो, तो आप लोग वीडियो को रोक करके और फिर फेयर कर लेंगे। सारा जहाँ पर जो भरना है वह लगभग भरा हुआ है। आपको देख करके सिर्फ फेयर में उतारना है। ये 3 नंबर तक इस पेज का समाप्त हुआ। चलते हैं हम लोग अगले पेज की ओर। तो बच्चों, ये आपका अगला पेज का प्रश्न उत्तर है, देख रहे हैं। श्लोक को भावाश्रित रिक्त स्थान पूर्ति करना है। श्लोक देख करके आप लोग भर लेंगे। यहाँ पर भरा हुआ है, अगर देखने में कठिनाई हो तो श्लोक देख करके भर लेंगे। उसके बाद निर्देशानुसार उत्तर देना है, जो लिखा हुआ है आप लोग इसको भी फेयर में कर लेंगे। यानी संस्कृत के जितने भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं, यह सारे फेयर में उतारने हैं आपको। स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन सह आंसर दिया जा रहा है। स्कूल खुलने के बाद आप लोगों को फेयर 1 से 2 दिन के अंतर्गत ही हम चेक करेंगे। इसलिए आप लोग फेयर साफ और सुंदर अक्षर में कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों, चलते हैं अगले पेज की ओर। ये आपका लास्ट पेज है, देख रहे हैं। ये सब कुछ हम भर दिए हैं।
आप लोगों को सिर्फ फेयर में उतारना है। लिखने में कठिनाई हो तो आप लोग वीडियो को रोक करके और फिर काम को आगे बढ़ाएंगे। देख रहे हैं ये सारा उपसर्ग, मूल धातु, प्रत्यय सब भर दिया गया है। और जैसा कि बच्चों आप लोगों को हम पहले ही कहे थे, जो लास्ट वीडियो के लास्ट में हम उत्तर देंगे। तो आइए चलते हैं उत्तर के पेज पे। देख रहे हैं आप लोगों को उत्तर बना हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है। 5 प्रश्न के 5 उत्तर एक साथ दिए गए हैं। आप लोग प्रश्न और उत्तर जैसे बनाते हैं, एक लाइन में प्रश्न और दूसरी लाइन में उत्तर, उस तरह से बनाएंगे और इस प्रश्न उत्तर को याद भी करेंगे। ये सारा प्रश्न उत्तर आप लोगों को दे दिया गया है। 2 नंबर का देख लीजिए, ये 2 नंबर 3 नंबर सभी का उत्तर दिया हुआ है। और जो नहीं दिया हुआ है वो तो आपको आगे लिख कर दे ही दिए हैं हम। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये हमारा तीसरा लेसन समाप्त होता है। आप लोग फेर कर लेंगे अच्छे से। बार बार कहा जा रहा है, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पर वीडियो को रोक करके और फेर करेंगे। बच्चों जैसा कि बता दें, अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ आएंगे लेकर के क्या, तो अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अगले वीडियोज में देंगे आप लोगों को हम, जो कि उस वीडियोज में कुछ हम बताएंगे तो नहीं, लेकिन गद्यांश आप लोग को पोस्ट कर देंगे। उस पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर होगा वह आप लोग बना लेंगे। साथ ही आपको बता दें, जो अगला पाठ जो मेरा होगा वह होगा शिशु लालनम। पाठ 4 में हम लोग पढ़ेंगे शिशु लालनम। उससे पहले एक वीडियो पोस्ट होगा जो आप लोगों को अधोलिखित गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश जिसको कहते हैं, उस पर आधारित प्रश्न उत्तर आपको बनाना है गद्यांश को पढ़ करके। तो दीजिए श्याम सुंदर सिंह को इजाज़त। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पद्यांश को लेकर के और पाठ 4 शिशु लालनम को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। घर में अच्छे से आप लोग रहें। ऑनलाइन व्यवस्था दिया जा रहा है, उससे आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी करें, पठन पाठन करें, फिर बनावे, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।